Hello students, now that you have learned about motion, now it's time to understand a new topic that is called as circular motion. Now let us first see what is circular motion. Suppose there is an object which is moving along the circumference of a circle. Okay, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है कि भाई इसका डिस्टेंस किसी भी एक डेफिनेट पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब एक सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग ये मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन. This suppose this is the center, this is the position of the object at time t is equal to 0. So इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर हम लोग यूज करेंगे, this is overlapping with the radius, इसलिए हम लोग इसको रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं. So suppose r1 vector is the position at time t is equal to 0, or at time t is equal to t, this is at this new position which is represented by r2 vector. So इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और ये जो आर्क लेंथ ये कवर करता है इस टाइम में, दिस इज से s. ओके, द रेडियस इज r. सो अगर मैं s अपॉन r फाइंड आउट करूं, सो मुझको ये मिलेगा एंगल विच इज सबटेंडेड बाय दिस रेडियस वेक्टर व्हेन इट मूव्स फ्रॉम हियर टू हियर. जब ये रेडियस वेक्टर यहाँ से यहाँ मूव करेगा, सो यहाँ पे एक एंगल सबटेंड करेगा. ये एंगल हमको कैसा मिलेगा? Theta is equal to s divided by r. S is what? This is the arc length. Okay, and this r is what? Radius. ये जो theta है, this is called as angular displacement. Okay, so angular displacement. What is angular displacement then? Angular displacement is the angle subtended by the radius vector between in an interval of time या between two times during its circular motion. ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो एक पर्टिकुलर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में जो भी एंगल सबटेंड करेगा, कहाँ पे? एट द सेंटर. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज मेजर्ड बाय रेडियस. ओके, नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन होगा. नाउ दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, और दिस इज obtained by right hand thumb rule. So right hand thumb rule से हम लोगों को angular displacement का डायरेक्शन मिलेगा. Now how this is applied? जिस भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, suppose it is moving like this anti clockwise direction, तो एक डेफिनेट प्लेन में मूव कर रहा है. तो इधर अगर हम लोग राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करें तो थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा. ये कैसा होगा? इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, एंड इन दिस केस इट इज पॉइंटिंग आउटवर्ड. सो पॉइंटिंग आउटवर्ड जो होता है इसको हम लोग ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. सो एंटी क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट होता है, सो इट पॉइंट्स आउटवर्ड्स. ओके, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ये साइन से. वही अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है ये ऑब्जेक्ट, तो फिंगर्स को कर्ल कीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. थंब पॉइंट्स इनवर्ड्स इनटू द प्लेन, सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पॉइंटिंग इनवर्ड्स. सो क्लॉकवाइज अगर मूव करता है तो इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पॉइंटिंग इनवर्ड्स. इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस. तो दिस इज दिस पॉइंट्स इनवर्ड्स. ओके, सो ये हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से मिलेगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रेडियस में रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, नाउ अगर ये ऑब्जेक्ट एक राउंड पूरा करता है, तो इफ वन रिवोल्यूशन इज कंप्लीटेड, तब व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? यहाँ से जाके वापस यहाँ पे आ जाएगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट? 2 पाई रेडियस. वही अगर 2 रिवोल्यूशंस होंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई, दैट इज 4 पाई. सो n रिवोल्यूशन के लिए व्हाट विल बी द angular displacement? It will be n times of 2 pi.
ओके, ये क्या देगा हम लोगों को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा फॉर n रिवोल्यूशंस। ओके, सो दिस इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरी एक जो क्वांटिटी है जो हम लोगों के काम में आएगी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हम लोग मोशन इन अ प्लेन देख रहे थे, वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, लीनियर वेलोसिटी थी, लीनियर एक्सेलरेशन था, वैसे ही सर्कुलर मोशन में हम लोगों को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। ओके, now what is this? This is the rate of change of angular displacement with respect to time. तो जहां भी रेट आता है, you are very well aware that there are two types of rates. एक तो होगा एवरेज रेट, सो उसी हिसाब से हम लोग एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट मतलब यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। So average angular velocity क्या है? Average angular velocity is theta 2 minus theta 1 divided by t2 minus t1. मतलब this is what change in angular displacement, मतलब angular displacement divided by the time interval that is required for this. ये अगर लेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, average angular velocity। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या देता है हमको, एंगुलर वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना एंगुलर वेलोसिटी है, ये कौन देगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ओके, सो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू व्हाट, d थीटा बाय dt। क्लियर? इसका यूनिट क्या है, द यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। ओके, दिस इज व्हाट, रेडियन पर सेकेंड। सो अगर हम लोगों को, अच्छा दूसरा एक चीज समझना जरूरी है कि एंगुलर वेलोसिटी आल्सो हैज अ डायरेक्शन। हाउ डू यू गेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ थीटा। ओके, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। सो सेम राइट हैंड थंब रूल से ही हम लोगों को एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल जाएगा। क्लियर? सो अगर हम लोगों को एक प्रॉब्लम ऐसा देखे हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू, दिस थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सपोज टाइम के साथ चेंज होता है, if this is equal to say t cube plus 2t and you are asked to find omega average between t is equal to 2 seconds to t is equal to 3 seconds। ये दो टाइम्स के बीच में एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, एंड omega instantaneous at t is equal to 1 second। Suppose instantaneous angular velocity find out करना है at time t is equal to 1 second। तो इसमें क्या करेंगे, theta is equal to t cube plus 2t। now अगर हम लोगों को एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो हम लोगों को थीटा 1 और थीटा 2 पता होना चाहिए। सो थीटा 2 या थीटा 1 इज इक्वल टू व्हाट, थीटा 1 इज इक्वल टू t की जगह पे 2 सेकेंड्स रखेंगे, t क्यूब दैट इज 2 का क्यूब प्लस 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 12 रेडियंस। क्लियर? t1 क्या है इस केस में, t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। क्लियर? वैसे ही थीटा 2 विल बी इक्वल टू व्हाट, थीटा 2 t के जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। So theta 2 will be equal to what, 3 का cube plus 2 into 3, so this is equal to 27 plus 6 that is equal to 33 radians। Clear? t2 as you know is 3 seconds। so अभी omega average will be equal to what, you know the formula, theta 2 minus theta 1 upon t2 minus t1। theta 2 कितना है 33, theta
θ1 कितना है 12 डिवाइडेड बाय t2 is 3 minus t1 is 2. So this is equal to 33 minus 12 that is 21 divided by 1 कितना रेडियन पर सेकेंड. ये क्या होगा इसका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगा. सो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए हमको इनिशियल टाइम पे इसका कितना डिस्प्लेसमेंट था ये पता होना चाहिए, फाइनल टाइम पे इसका कितना डिस्प्लेसमेंट था ये पता होना चाहिए, फिर फाइनल डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 डिटरमाइन करेंगे. सो हम लोगों को एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पता चल जाएगा 21 रेडियन पर सेकेंड. ओके, अब अगर हम लोगों को इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पता कराना है तो हम लोग क्या करेंगे. इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी w इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू d थीटा बाय dt. यू नो दिस थिंग. सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसको t क्यूब प्लस 2t. सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 3t स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2. ओके, अब हम लोगों को वी वांट टू फाइंड आउट दिस एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. सो t की जगह पे 1 रखेंगे. 3 into 1 का स्क्वायर प्लस 2 that is equal to 3 plus 2 that is 5 रेडियन पर सेकेंड. So at this particular instant of time उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है 5 रेडियन पर सेकेंड. क्लियर. सो इस तरह से हम लोगों को इंस्टेंटेनियस और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं. क्लियर. अब इसका डायरेक्शन तो हम लोगों को पता चल गया है कि इसका डायरेक्शन भी वही होता है जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है. द डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. नाउ एक चीज समझना जरूरी है कि एक पार्टिकल है, दिस इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या है, इसका स्पीड सेम रहेगा. इसका मतलब एक राउंड लगाने के लिए, पहला राउंड लगाने के लिए इसको जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम इसको दूसरा राउंड लगाने में भी लगता है. इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. सो पीरियोडिक मोशन मतलब क्या है, द मोशन which repeats itself in equal interval of time, that is called as periodic motion. So इस टाइप के पीरियोडिक मोशन में एक सेट ऑफ मोशन परफॉर्म करने के लिए, इस केस में एक रिवोल्यूशन परफॉर्म करने के लिए जितना भी टाइम लगता है that is called as what टाइम पीरियड. ओके, अब इसका टाइम पीरियड, अगर टाइम इज इक्वल टू टाइम पीरियड तो उसमें what will be the displacement? Displacement will be equal to what? That will be equal to 2 pi. Okay. So therefore, what is the angular velocity? Angular velocity omega is equal to what? कितना displacement हुआ divided by कितना time लगा. Okay. So this is an important formula. Omega, that is the angular velocity, is equal to what? 2 pi divided by t. T is what here? T is the time period. सिमिलरली हम लोग इसी को t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा ऐसा भी लिख सकते हैं. क्लियर. नाउ यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन क्या है, t इज इक्वल टू 1 अपॉन f या फिर f फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. क्योंकि टाइम पीरियड क्या है, एक सर्कल पूरा करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकेंड में कितने राउंड्स कंप्लीट करें. सो इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. क्लियर. सो देयरफॉर अब यहाँ पे अगर लिखेंगे हम लोग t इज इक्वल टू 1 बाय f, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी. ओके, कभी कभी फ्रीक्वेंसी को हम लोग इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से. So this is also one important formula, that is t is equal to 2 by f. ये फार्मूले जरूरी होंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ओके, सो दिस इज अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी. डायरेक्शन भी हम लोगों को पता चल गया है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म जो हम लोग यूज करेंगे सर्कुलर मोशन में, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन.
This is represented by alpha. What is angular acceleration? Angular acceleration is the rate of change of angular velocity with respect to time. अब रेट है, इसका मतलब अगेन दो टाइप के एंगुलर एक्सेलरेशंस होंगे. एक तो होगा अल्फा एवरेज, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, और दूसरा होगा अल्फा इंस्टेंटेनियस, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. और ये क्या होगा? दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, मतलब दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? ओमेगा 2 minus omega 1 final angular velocity minus initial angular velocity divided by t2 minus t1. Okay. Similarly, instantaneous angular acceleration क्या होगा? This is equal to d omega by dt, rate of change of angular velocity with respect to time at a given instant of time, that is called as instantaneous angular acceleration. Okay. Now, what is the unit of angular acceleration? It is what? Radian per second square. Okay, radian per second square is the unit of angular acceleration. अब इसी को हम लोग ये डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, जैसा कि हम लोग लिखते आए हैं. क्लियर? ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड. ना इसको डायरेक्शन भी होता है. हम लोगों ने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर रखा था कि अगर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और यही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. क्लियर? इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है पार्टिकल का, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है. इसका मतलब क्या है? द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग इट्स स्पीड. लेकिन वही अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो उस केस में ये समझ जाना कि ब्रेक हैज बीन अप्लाइड, स्पीड इज डिक्रीजिंग. सो इस केस में स्पीड क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा. क्लियर? सो सेम चीज हम लोग यहां भी अप्लाई करेंगे. सो एक ऑब्जेक्ट है, इसका एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इसका एक्सेलरेशन का भी है, एंगुलर एक्सेलरेशन का. तो इसका मतलब क्या है? इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. मतलब क्या है? अगर एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन का भी, सी एंगुलर वेलोसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट का बढ़ रहा है तो उसके एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो उसके एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा. सो इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स व्हाट? द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन. और अगर किसी ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उसके एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन के एकदम अपोजिट है. क्लियर? सो इस तरह से हम लोगों को एंगुलर एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन मिलेगा. सो अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो, और ये पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये होगा, यही एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा. अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी यही होगा. अगर एंगुलर वेलोसिटी घट रही है, उस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन बट डायरेक्टेड इनवर्ड्स. क्लियर? अंदर के डायरेक्शन में होगा. ओके, सो इस तरह से हम लोगों को एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता चलता है. क्लियर? इफ द एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, देन angular acceleration and angular velocity have the same direction. लेकिन अगर angular velocity decrease हो रहा है, so उस केस में angular velocity का जो डायरेक्शन होगा उसका opposite डायरेक्शन किसका होगा? angular acceleration का. क्लियर? सो जैसा हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था एंगुलर वेलोसिटी के लिए, वैसे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सपोज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओमेगा इज गिवन एज से 2t स्क्वायर प्लस 1. हमको फाइंड आउट करना है अल्फा एवरेज बिटवीन t इज इक्वल टू 2
and t is equal to 4 seconds. Okay, and alpha instantaneous at t is equal to 4 seconds, 3 seconds suppose. तो सिंपल है, हम लोगों को अल्फा एवरेज अगर फाइंड आउट करना है तो दैट इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1. मतलब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पता होना चाहिए. ओमेगा 1 इज इक्वल टू व्हाट, सी टाइम t इज इक्वल टू 1, टाइम t1 इज इक्वल टू 2 सेकंड. सो यहाँ पे ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 into 2 सेकंड्स है, t के जगह पे 2 रखिए, 2 का स्क्वायर प्लस 1. So this is equal to 4 into 2, 8 plus 1, that is 9 radian per second. Omega 2 क्या होगा? This is equal to t की जगह पे t2 का वैल्यू रखिए, that is 3 seconds. So 3 into 3 का स्क्वायर plus 1, that is 9 3s are 27 plus 1, that is 28 radian per second. So alpha average will therefore be equal to what? Omega 2 28 minus omega 1 9 divided by t2 minus t is equal t2 is equal to 4 seconds, no? So 4 रखेंगे यहाँ. This is 2 into 4 square. So 16 to the 32 plus 1, that is 33 radians. So ये क्या हो जाएगा, 33 minus 9 and this is 4 minus 2. Okay, so this is 24 upon 2, that is 12 radian per second square. This is what? This is the alpha average. और अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, डी ओमेगा बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे. सो डिफरेंशिएट करो किसको, 2t स्क्वायर प्लस 1 को. What is the variable t? So derivative क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है. What is the derivative of t square? 2t. ये तो कांस्टेंट है, सो इसका डेरिवेटिव 0. सो ये क्या हो गया, 4t. लेकिन हम लोगों को at what time we have to find out? At time t is equal to 3 seconds. So alpha at t is equal to 3 seconds will be equal to what? 4 into 3, that is 12 radian per second square. So this is how we have to find out instantaneous angular acceleration and average angular acceleration. Clear? So I hope you have understood all these concepts. In the next class, we will discuss the relation between different types of velocities and accelerations that we come across in this chapter. Thank you very much.